अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? आपका दोस्त फ़हीम मलिक हाज़िर। और आज हम मौजूद हैं जी पाकिस्तान के दिल लाहौर में। और आपको मेरे पीछे लाहौर जंक्शन नज़र आ रहा है जी। लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं और अभी अभी मैं पहुंचा हूं 106 डाउन रावल एक्सप्रेस से लाहौर। रावलपिंडी से रवाना हुआ रात 12:30 बजे। और ये नाइट ट्रेन लेने का मकसद एक ही बात होती है कि हमें लाहौर से मॉर्निंग की ट्रेन पकड़नी है। तो दोस्तों आज हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे जी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में। और आप जानते हैं तकरीबन एक हफ़्ता पहले रिस्टोर हुई है ये ट्रेन और बहुत धूमधाम से जो है इसका आगाज़ किया गया है। प्राइवेट कंपनी AA एंटरप्राइजेज़ जो है इसको देख रही है और इसकी कमर्शियल वर्किंग चला रही है। तो दोस्तों आज हम अपना ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह लाहौर से लेके मुल्तान तक। और ये ट्रैवल तकरीबन 350 किलोमीटर जो है स्ट्रेच है ये। और ट्रेन वाया चादराबाग, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, खानेवाल से होते हुए पहुँचेगी मुल्तान। और पहला ट्रैवल मैं कर रहा हूँ जी इस प्राइवेट ट्रेन का। और कराची तक क्यों नहीं कर रहा हूँ ये हम ट्रेन के अंदर बात करेंगे। तो 7:10 पर रवाना होना है दोस्तों ट्रेन ने लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही कराची के लिए। तो अभी हैं तकरीबन 50 मिनट, चाय पीते हैं और उसके बाद आपको रेक प्लेसमेंट दिखाते हैं। तो सुबह लाहौर जंक्शन एक्टिव जी। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर मौजूद हैं शालीमार एक्सप्रेस के पैसेंजर। फरीद एक्सप्रेस जो है वो पूरे 6 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना हो चुकी है कराची के लिए। दोस्तों फेयर मैं आपको बता दूं, इकॉनमी क्लास का ट्रैवल है हमारा आज का और 1490 रुपये किराया है जी लाहौर से मुल्तान कैंट का। जबकि इकॉनमी क्लास का लाहौर से कराची कैंट तक का जो फेयर है वो 3910 रुपये है। और दोस्तों इस सफ़र में एज़ यूजुअल मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथी हसनैन राजपूत मेरे साथ हैं। क्या वास्सलाम हसनैन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मिलके करते हैं जी शालीमार का एक छोटा सा सफ़र इंशाल्लाह। और चाय वाला भाई किधर है यार? अभी तक आया नहीं है, स्टॉल खुला हुआ है। हमारा दिल किया वो गायब हो गया। सिर्फ मुल्तान तक का ये सफ़र नहीं है, हम आगे कराची भी सफ़र करेंगे पर ट्रेन शालीमार नहीं होगी, ट्रेन डिफरेंट होगी। और उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्योंकि शालीमार की जो कराची पहुँचने की टाइमिंग है वो कम से कम हमें सूट नहीं करती। हम परदेसी लोग हैं और हमारा वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है, होटल्स वगैरह में हम लोग जाते हैं। तो रात को 3 बजे पहुँच के कराची मैं ख्वार होना नहीं चाहता। GU40 आ चुका है जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और उम्मीद है ये आज की लीडिंग पावर होगी जो कि ट्रेन को लेके जाएगी कराची तक। 9050 है जी। नहीं दोस्तों चाय हो गई हमारी तैयार। और GU40 सीरीज़ का 50वां इंजन जो है, टोटल 55 इंजन मंगवाए थे पाकिस्तान ने, तो 50वां इंजन आज जो है वो लेके चलेगा जी हमारी ट्रेन को। वॉशिंग लाइन से रेक आ गया दोस्तों 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का। और सेम ये वही रेक है जो इनाग्रेशन डे के ऊपर था। आगे आगे लगेज की कोच, लगेज वैन, उसके बाद ब्रेक वैन, और ब्रेक वैन के पीछे इकॉनमी क्लास की जो हैं वो कोचेस। तो
कुल 10 कोचेज़ हैं इकॉनमी क्लास की, इसके अलावा एक ब्रेक वैन है और एक एसी बिज़नेस, एक एसी पार्लर और 2 एसी स्टैंडर्ड और पावर वैन। ये रेक है जी ट्रेन का। तो 1 नंबर कोच है हमारी, होपफुली यही पहली कोच होगी। चलते हैं जी अपनी कोच की जानिब। 1 नंबर कोच हमारी और 2 सिंगल सीट जो हैं वो हमने बुक की हुई है। और दोस्तों टिकट जो है वो आप जानते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो AA का कोई काउंटर है नहीं रेलवे स्टेशन पे। ऑनलाइन इनकी बुकिंग है, पर 2 दफ़ा ट्राई किया मैंने, ऑनलाइन सीट मेरी बुक हो नहीं रही थी। तो बेसिकली PNR जो नंबर है वो जनरेट होता है, वो मैं करना चाह रहा था, हुआ नहीं। उसके बाद फिर मैंने अपने एक दोस्त नवीद शेख के ज़रिए कराची से सीट जो है वो बुक की है और पूछ के सीट बुक की है कि कराची से अगर हम बुक कर लें और ये PNR नंबर विद पिक्चर ऑफ टिकट सेंड कर दे अपने दोस्त को तो चलेगी। तो AA के जो नुमाइंदे थे कराची काउंटर पे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल चलेगी, ओरिजिनल आप तस्वीर दिखाएं टिकट की तो नो प्रॉब्लम। तो देखते हैं वो ट्रेन के जो चेकर हैं, टिकट चेकर, उनको भी काबिल कबूल होती है या नहीं। और यहाँ पे दोस्तों लोको जो है वो अटैच हो चुका है ट्रेन रेक के साथ और लगेज कोच और जो ब्रेक वैन है उसके अंदर लगेज लोड होने का सिलसिला भी जारी है। तो लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी हो रही है। आप देखें कोचेज़ के ऊपर जो नंबर हैं चौक से लिखे जाते हैं वो अभी तक नहीं लिखे हुए और लोग आइडिया नहीं हो रहा लोगों को। ब्रेक वैन जो है लोग उसको 1 नंबर समझ रहे हैं कोच, हालांकि 1 नंबर जो है वो ये कोच है जो कंप्लीट इकॉनमी है, पर नंबर जो है इसके ऊपर भी अभी तक नहीं लगाया हुआ इन लोगों ने। और कुछ लोग सवार हो रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं। आप देखें काफ़ी देर से यही जो है सिस्टम हुआ हुआ है यहाँ पे। क्या हाल है? अब आगे भी देखें, यहाँ भी नंबर नहीं लगा हुआ है। ये देखें यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता है पर अभी तक कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, जबकि ये ब्रेक वैन है। ब्रेक वैन के ऊपर नंबर तो होता ही नहीं है। 1 नंबर केड़ा 2 वो आगे वाला 1 नंबर बता रहे हैं, पूछिया बताने वाला ही नहीं है। कौन सा 2 नंबर है, कौन सा 1 नंबर है? वो आके बेच वाले 1 नंबर वाले सर 2 नंबर कोच ना वो पीछे वाली होती है, वो वाली कोच है। ये 1 नंबर कोच होती है। किसने कहा 1 नंबर तो आगे लगी है, वो नहीं है। हेलो भाई, नंबर कौन लगाएगा यार इस पे? लोगों को बताओ तो सही ना, 1 नंबर 2 नंबर कोच कौन सी है? सुन ले, वो 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। तो ये वो ब्रेक है, उसका नंबर नहीं है। तो भाई नंबर नहीं है उसका, बताया तो है आपको। लें जी, आप देखें कैसा यहाँ पे निज़ाम हुआ हुआ है। कह रहे ना कहंदा है वाली 1 नंबर भाई 1 नंबर है सर, वो ये 1 नंबर है। 2 इससे आगे यार, ये 1 नंबर है। अच्छा, तो 2 नंबर कौन सी है? वो पीछे वाली, उधर 3 लिखा हुआ है। वो मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो क्यों हो गई है? यार अब ये क्या यार, सात दफा ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरे। क्या 1 नंबर कौन? ये वाला भाई, ये वाला 1 नंबर। इस कोच में बैठे हो 1 या 2?
एक नंबर में अंदर ज़्यादातर लोग 2 नंबर कोच वाले आए हुए हैं। ओ भाई साहब नहीं है 2 नंबर, माल नहीं। चलें फिर। दोस्तों आपके सामने सूरत हाल है जी। शालीमार एक्सप्रेस, लोग सफ़र करने को तैयार, पर आप देख लें अभी तक एक भाई साहब नज़र आए थे, टिकट चेकर थे, उनको मैंने बोला भी है कि नंबर आप लोगों ने नहीं लगाए, पर आई थिंक अभी तक वो नींद से जागे नहीं है। और अभी भी बाहर ये देखें झगड़ा चल रहा है। और असल में जो मिस गाइड कर रहे हैं वो कुली कर रहे हैं पैसेंजर्स को। वो 1 नंबर बना रहे हैं ब्रेक वैन को, और इसको 2 नंबर वो जो है काउंट कर रहे हैं। देखें कैसे अब मसला और कब हल होता है। अब देखें लोग उतर रहे हैं बार बार, कोई चढ़ रहा है कोई उतर रहा है डब्बे पे। होश नहीं केड़ा 1 नंबर है केड़ा 2 नंबर है। ये वाले तेनों अपने सामान दी पई। तो दोस्तों जो 1 नंबर कोच है ओरिजिनल, उस पर हम आके बैठ गए अपनी सीट पे, और आधे पैसेंजर जो हैं इसमें 2 नंबर कोच के बैठे हुए हैं, और आधे जो हैं 1 नंबर। अमला जो है वो अभी तक मौजूद नहीं है। अभी देखें ये लोग 2 नंबर कोच वाले थे जो इसको 2 नंबर समझ के बैठ गए 1 नंबर कोच को। ये सारा सामान निकाल रहे हैं अपना, और बड़े गुस्से में हैं भाई साहब। यार 1 मिनट वाला रुक जाओ, नंबर अभी तक सूरत हाल जो है क्लियर हुई नहीं है। कुछ लोगों को होगी है क्लियर, और कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि कौन सी कोच कौन सी है। रास्ता तो वही छोड़ा भैया, किधर का हमारा रास्ता? वो बहुत लंबा है ना, वो देखना मुझे मेरा डबल चेंज करना मुझे यार। अभी जाए ए ले जल्दी करनी पड़ेगी अब। बेटा तंग हो गए, 20 दिन पहले भी बुक करवाई। हाँ जी सही कह रहे हैं। असल में आप लोगों को कुलियों ने ना गलत गाइड किया है। अभी है भाईजान, इधर भी आओ। नहीं मैं ये दे रहा हूँ, ये पकड़ें आप। ये छोटा बैग भी आपका है? भी हमारा है, दे दे और भी तो नीचे होगा। ये ले। दे दो हमें, हम अपना सामान निकाले। ये ले। ये जो ट्रेन के साथ जाने वाले हैं उनको पता ही नहीं है कौन सा क्या होगा। ऐसे नमूने सारे। ये ले ये पकड़े। और देखो उस तरफ भी देखो, देंगे तो हम अपना बैग ले लेंगे। उधर वो भी है। भैया आपका 1 नंबर के 2 नंबर हमारा 1 नंबर है। लग रही है मुझे। शालीमार 1-2 का तो माशाल्लाह। कौन सा चैनल है? चैनल अभी नया बनाया है यार, छोटा सा। मेहरबानी। ले नहीं दोस्तों, डिपार्चर हॉर्न हो रहा है। ये नीचे उतार के तो फिर क्या करेंगे? तो क्या करो, बताइए 20 दिन पहले भी करवाइए। और अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल जो है मौजूद। फिर दोबारा वो लोग जो है फिर दोबारा वही सामान अंदर। आंटी ने भी तकलीफ की। ले 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 दो सामान दो। जी बिल आखिर ट्रेन डिपार्ट कर रही है लाहौर जंक्शन से। दोस्तों आज का लोको क्रू जो है उसका ताल्लुक़ लाहौर शेड से, और ज़हीर अहमद साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं ट्रेन को। लाहौर से मुल्तान तक लीड करेंगे।
दोस्तों एटलीस्ट डिपार्चर जो है 28 डाउन का वो स्मूथ हो गया और एक मोरिया पुल के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं और सामने रास्ता लीड कर रहा है ओल्ड लाहौर की जानिब, दिल्ली दरवाज़ा सामने। अभी ट्रेन पास थ्रू हो रही है जी बादामी बाग रेलवे स्टेशन से। सुबह का नज़ारा देख लें जी आप दरियाए रावी का। और दोस्तों पहला स्टॉप शालीमार एक्सप्रेस 28 डाउन करेगी जी सांगला हिल जंक्शन पे जाके। शेखुपुरा जंक्शन को जो है हम थ्रू पास करेंगे और इसके अलावा दीगर तमाम स्टेशंस। दोस्तों अभी हम पास हो रहे हैं शादराबाग जंक्शन से और यहाँ से हम पकड़ेंगे जी शादराबाग सांगला हिल ब्रांच लाइन और इसी लाइन के ज़रिए हम पहुँचेंगे सांगला हिल। बहुत ही मशहूर व मारूफ जंक्शन शादराबाग जंक्शन। 3 लाइन अलग होती हैं जी। एक जाती है मेन लाइन जो कि रावलपिंडी पेशावर की तरफ निकल जाती है, एक लाइन चली जाती है शादराबाग से नारोवाल और सियालकोट, और तीसरी लाइन जिस पे आज हम सफ़र करेंगे। दोस्तों यहाँ से हम डाइवर्ट हो गए शादराबाग सांगला हिल ब्रांच लाइन पे और आप देखें 0 किलोमीटर का मार्क नज़र आ रहा है आपको। इसका मतलब है कि शादराबाग से इस लाइन का आगाज़ हो गया। ये कराची से मैंने ली है, उनसे पूछ के लिए ये। इस पे PNR नंबर देखें ना आप अपनी लिस्ट के ऊपर। अगर ये कोई और दिखा के दिखा देगा तो फिर यार मैं मुल्तान उतर जाऊंगा। आप चेक करें ना अपने PNR अपने रजिस्टर के ऊपर। नहीं जी, बहुत ही खूबसूरत बाएं जानिब कर्व ले रही है ट्रेन हमारी और रुख हमारा बन रहा है फैसलाबाद की जानिब। दोस्तों आप देखें कॉशन स्पीड का बोर्ड लगा हुआ है 60 किलोमीटर फी घंटा का। सुबह सुबह आप देख रहे हैं दोस्तों कोहरा छाया हुआ है फील्ड्स के ऊपर और
ट्रेन हमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है जी फैसलाबाद की जानिब। दोस्तों अभी ट्रेन हमारी गुजर रही है जी मिशन कॉलर रेलवे स्टेशन से। दोस्तों अभी ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है। इससे पहले हम 60 किलोमीटर ER के ऊपर जो है वो ट्रैवल कर रहे थे। अभी इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन जो है वो 80 किलोमीटर की है। और किला सतार शाह रेलवे स्टेशन से अभी हम गुजरेंगे। दोस्तों पूरे 8 बज चुके हैं सुबह के और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है शेखुपुरा शहर के अंदर। इस वक्त हम शेखुपुरा जंक्शन के यार्ड में दाखिल हो चुके हैं जी। थ्रू पास होगी ट्रेन। वैसे शेखुपुरा के साथ ज़्यादती है जी, किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप नहीं है। आई थिंक शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉप यहाँ पे बिल्कुल बनता है जी, और शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉप होना भी चाहिए। बदर एक्सप्रेस मौजूद है ये शेखुपुरा जंक्शन पे 6408 के साथ। दोस्तों शेखुपुरा जंक्शन से एक लाइन अलग होती है जो नीचे आपको नज़र आ रही है, जो कि शेखुपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन रास्ता चांदलियाँ वाला, जड़ा वाला, कमालिया, पीर महल, शोरकोट कैंट जाती है ये रेलवे लाइन। और इसके ऊपर वाहिद ट्रेन जो है वो रवां दवां रावी एक्सप्रेस। तकरीबन 220 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन है शेखुपुरा से लेके शोरकोट कैंट तक। ऑक्यूपेंसी ठीक है जी, सुबह सुबह की ट्रेन है। और जो बकाया के पैसेंजर हैं वो फैसलाबाद से भी काफ़ी सवार होंगे।
नामी ग्रामी ट्रेन है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, और लोग भी बखूबी वाकिफ़ हैं इस ट्रेन से, और नए अंदाज से चलाई गई है धूम धड़क्के के साथ, और सर्विसेज भी दी जा रही हैं, और काफ़ी एडवर्टीज़मेंट भी करवाई गई है इस ट्रेन की डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये भी एक रीज़न है बेहतर ऑक्यूपेंसी की। अभी चलते हैं ज़रा और पीछे। कुछ कोचेज़ मैंने आपको दिखा दी हैं इकॉनमी क्लास की। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं जी शालीमार एक्सप्रेस की डाइनिंग कार। बहुत ही खूबसूरत डाइनिंग कार बनाई गई है जी। इस वक्त हमारे साथ लतीफ़ साहब मौजूद हैं जो कि डाइनिंग मैनेजर हैं जी 28 डाउन शालीमार एक्सेस में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी जी जी। अच्छा, काइंडली लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा बता दें कि जो आपकी कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हैं वो किन किन क्लासेस के लिए हैं और किन पैसेंजर्स के लिए हैं? अच्छा, अभी तो फ़िलहाल हमारा जो है ना ये इसी स्टैंडर्ड में इसी बिजनेस में है, तो और पार्लर पार्लर भी है, जी, पार्लर भी उन्हीं के लिए है। तो उनमें हम अपनी कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट की, लंच की सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, कराची से लाहौर और लाहौर से कराची। तो ब्रेकफास्ट हमारा लाहौर से शुरू हो जाता है, फिर आगे मुल्तान से हम जब जाते हैं तो मुल्तान से लंच शुरू हो जाता है। मुल्तान के बाद से लंच हो जाता तो है। कराची से हम कराची से ब्रेकफास्ट दे देते हैं और रोडी से लंच जो है शुरू हो अच्छा, जाता है। और डिनर से तो परहेज कर रहे डिनर हैं? तक वैसे ही वो चले जाते हैं गेस्ट जो है, और डिनर तक जो ऐसा भी है ना, मैंने पहले सुना था किसी से जो लोगों ने पहले सफ़र किया कि डिनर भी दे रहे हैं, तो मैंने कहा कंफर्म आपसे कर लेते हैं। हाँ, डिनर शुरू करेंगे करेंगे। डिनर करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं। डिनर तक भाई मैं आपको ये बताऊं कि डिनर तक जब टाइम आता है तो लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम डाइनिंग कार में जाएं, तो एकदम से डाइनिंग कार में हमारा फिर वेटिंग में मकसद सर्विसेज मैं पूछ रहा हूँ, आपकी डिनर की सर्विस तो कम्प्लीमेंट्री नहीं है? नहीं, हमारा ब्रेकफास्ट और लंच है। सही है, सही हो गया। और उसमें क्या दे रहे हैं मेन्यू में? ब्रेकफास्ट में हमारा देखें कि एक आलू अंडे की भुजिया है, साथ पराठा दे रहे हैं। अब देखें कि ये एक 1 पर्सन के लिए हो गया। अब हमारा साथ जैम है और ब्रेड है और साथ चाय है, वो भी साथ इंक्लूडेड है? लेकिन है 1 पर्सन के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट में हम कम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। मकसद आप पराठा भी और अंडा भी दे रहे हैं? हाँ, और ब्रेड और जैम वगैरह भी दे रहे हैं, साथ चाय भी दे रहे हैं। इसी तरह लंच में चले जाएँ तो लंच में भी इसी तरह हम देखेंगे, हम 2 तरह की जो है ना इनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बल्कि हमारी एक दाल मखनी है जी जी, और एक हमारा जो है इसमें वो हांडी है बोनलेस, हांडी बोनलेस है। फिर हलवा है, साथ रुमाली रोटी है। फिर एक और बड़ी जो हमारी एक वैरायटी है वो मटर पुलाव है साथ। मटर पुलाव है। आप देखें कि राइस का भी हो गया ग्रेवी के साथ। अब दाल है वो आप रुमाली रोटी के साथ जी, लें, और डिज़र्ट में हमारा हो गया जी हलवा हो गया। हलवा हो सही। गया। तो और ये सबको सीट के ऊपर प्रोवाइड किया जाए? उधर हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं सीट पे, जहाँ पे बैठे हैं वहीं जाके हमारा स्टाफ जो हमारा स्टाफ ऑलरेडी जो है प्रोफेशनल स्टाफ है कि मुख्तलिफ अच्छे होटल से हमने किया हुआ है। जी जी। और आपकी इन हाउस ये सारा प्रिपेयर कर रहे हैं आप? जी जी जी, हमारा इन हाउस से पीछे हमारा किचन है जी जी, और शेफ लगे हुए हैं। और डाइनिंग में हमारा जो है देखिएगा अला कार्ट मेन्यू भी जो हम 2 बजे के बाद शुरू कर देते हैं। अच्छा। हाँ, उसके पहले आता है तो फिर भी इनकार नहीं है। तो अगर किसी को भी ऑन पेमेंट ब्रेकफास्ट करना हो? ऐसा है कि जब ब्रेकफास्ट के लिए आती है कि जी वी हैव टू पे, देन वी यू जस्ट सर्व द ब्रेकफास्ट, तो वी हैव टू सर्व। तो खाना जो है वो गर्म रखने का क्या आपने निज़ाम रखा हुआ है? गर्म के रखने के लिए हमने जिस तरह जहाज़ में ट्रॉलीज होती हैं, जी जी, तो इस तरह ट्रॉलीज में अगर आपने देखा हो तो हमारा ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा है। ट्रॉलीज अभी अब वापस आई हैं, तो ट्रॉलीज में हीटर्स लगे हुए हैं। नीचे वो पानी जब हीट करता है तो उसके प्रेशर से या जो भी है वो ट्रेस जो है वो स्टीम से पानी वो ना फूड गर्म रहता है। ट्रेन इस वक्त हमारी बुक स्पीड के ऊपर पास हो रही है जी सफदराबाद रेलवे स्टेशन से। और डाइनिंग मैनेजर जो हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। तो हम भी यहाँ पे नाश्ता करते हैं जी, और आपको
नाश्ता करके दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि कैसा टेस्ट है इसका और क्या मेयार है नाश्ते का। ये लें जी, ये ट्रे आ गई नाश्ते की शालीमार एक्सप्रेस की, और इसमें जो है इसमें आई थिंक पराठा है इसके अंदर, और इसके अंदर आलू की और अंडे की भुजिया है। ये 2 पीसेस आपको ब्रेड के नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जैम है जी, शुगर है इसके अंदर, उसके अलावा एवरीडे नेस्ले जो टी वाइटनर है वो है, टिशू पेपर है इसके अलावा शालीमार एक्सप्रेस का, ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, और चाय मौजूद है जी त्रिपाल दानेदार। लें जी, भी आपको ये पैकिंग जो है वो ओपन करके भी दिखा दी है जी। आलू की भुजिया अंडे के साथ और पराठा बिल्कुल सॉफ्ट है और गर्म है, और ये कहवा बना हुआ है चाय के साथ। इसके अंदर टी वाइटनर जो है वो ऐड करना है और शुगर, तो चाय भी तैयार हो जाएगी। और इस कुल नाश्ते की जो प्राइस है वो 500 रुपये है ट्रेन के अंदर, अगर आप ऑन पेमेंट जो है वो करना चाहेंगे। जैसा कि आप लोगों ने जैसा कि सुना कि जो इकॉनमी क्लास है वो इंक्लूडेड नहीं है कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज के अंदर, तो अगर इकॉनमी क्लास में से कोई भाई साहब जो है वो नाश्ता करना चाहते हैं तो उनको 500 रुपये देना पड़ेंगे जी इस नाश्ते के। ट्राई भी करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठा बिल्कुल नरम है जी और गरम भी है, जबकि जो आलू की भुजिया है, अंडे आलू की भुजिया, उसका टेस्ट भी मुनासिब है, बेहतर है। तो दोस्तों नाश्ता मैं करता हूँ क्योंकि मैं भी भूखा हूँ रात से, और मोमिन स्टेशन से ट्रेन हमारी गुज़र रही है बहुत ही करीब। हम अपने पहले स्टॉप से जो कि है सांगला हिल जंक्शन, ये भी चाय बनाते हैं, और आप देखें कितनी स्मूथ चल रही है पाकिस्तान रेलवे। चाय कोशिश कर रही है कब से बाहर आने की, पर लेट्स सी। अब सिंगल हैंडेडली जो है वो हैंडल करना है इसको। चाय का पानी बिल्कुल गर्म है जी, चाय गर्म है नो डाउट। डाइनिंग कार में बैठ के पियेंगे तो आपको गर्मा गर्म मिलेगी, और उसकी एक रीज़न है कि जितना लंबा ट्रैवल करके ट्रॉली जाएगी दूर तक तो चाय ठंडे होने के चांस होते हैं। दोस्तों 8:47 हुए हैं और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है जी सांगला हिल शहर में। 2 मिनट का स्टॉप होगा यहाँ पे। रोक दिया दोस्तों ट्रेन रुक चुकी है जी सांगला हिल जंक्शन पे, और आधी ट्रेन आप समझ लें सांगला हिल जंक्शन के प्लेटफॉर्म से बाहर है, क्योंकि ट्रेन जो है वो उसकी लंबाई ज़्यादा है और तमाम एसी क्लास जो हैं वो तो आप समझ लें प्लेटफॉर्म के बाहर हैं। तो डाइनिंग कार में नाश्ता करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं जी बाहर आके। और इकॉनमी क्लास की आप समझ लें तकरीबन 9 के करीब जो कोचेज़ हैं वो प्लेटफॉर्म के ऊपर है। डिपार्चर हॉर्न ऑलरेडी हो चुका है जी। क्या हाल है?
सो सांगला हिल जंक्शन जो है छोड़ दिया शालीमार एक्सप्रेस ने, और पैसेंजर सवार हुए हैं जी यहाँ से। बिल्कुल पैसेंजर मौजूद है सांगला हिल जंक्शन पे, पाकिस्तान एक्सप्रेस का भी, शालीमार एक्सप्रेस का भी, इवन के सर सैयद एक्सप्रेस का भी पैसेंजर जो है वो यहाँ पे मौजूद था। और फ़िलहाल सर सैयद एक्सप्रेस बंद है जैसा कि आप जानते हैं। और लाहौर से बैठ के कुछ लोग सांगला हिल जंक्शन पे भी उतरे हैं। नेक्स्ट स्टॉप ट्रेन जाके करेगी जी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर, जो कि तकरीबन 5 मिनट का ड्यू स्टॉप है फैसलाबाद पर। और सांगला हिल जंक्शन वाक़ है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन के किलोमीटर नंबर 214 पर, और ये डिस्टेंस है खानेवाल से। ये हमारे गेस्ट हैं। गुड नेम सर? मोहम्मद अदनान वारिस। अदनान साहब क्या हाल है? ठीक है ना? तो आप कहाँ से? लाहौर से कराची का? लाहौर से फैसलाबाद के लिए। तो ब्रेकफास्ट किया? जी किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये थर्ड टूर है इसका। तो कैसा लगा आपको ब्रेकफास्ट? कैसा लगा ब्रेकफास्ट में? सही सही बताना है आपने। ब्रेकफास्ट में आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है, सिर्फ जो आलू की भुजिया है ना वो थोड़ा सा ज़रा है। उसको क्या है मकसद? नहीं, वो कुछ जायका नहीं था उसका। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम? क्या टेस्ट वाइज क्या आप? टेस्ट वाइज अच्छा करें कि जैसे घर का खाना बना हो, जैसे बड़ा ज़बरदस्त ठीक किस्म है। का हो। मकसद थोड़ा सा मसालेदार हो आप ये चाह रहे हैं? हाँ, मसाले हल्का सा हो जाए। सही है। बाकी पराठा ठीक था, ब्रेड जैम एवरीथिंग एक पोर्शन ठीक बना हुआ था। ब्रेड और जैम भी खाता हूँ इसके साथ। चलें थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये भी हम कुछ पैसेंजर्स के रिव्यूज़ ले रहे हैं, और डाइनिंग मैनेजर जो है वो मेरे साथ है। ब्रेकफास्ट किया कैसा लगा ब्रेकफास्ट आपको? कहाँ लाहौर से कराची सफ़र कर रहे हैं? तो ये इज़ इट फर्स्ट टाइम? आपका फर्स्ट टाइम है ये हमारे साथ शालीमार में एक्सप्रेस? तो ब्रेकफास्ट में कौन सी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी, या कोई मशवरा देना चाहें आप हमारी बेहतरी के लिए? पराठा था, उसमें जैम था, ब्रेड थी, आलू की भुजिया, सभी ठीक चाय था? गरम मिली है आपको? चाय गर्म थी? और जो ब्रेड थी वो फ्रेश थी और सिकी भी थी या बगैर सिकी हुई थी? बगैर। सही है। ठीक है। और जो पराठा और आपने वो भुजिया खाई है वो कैसी है? वो हमने ट्राई नहीं की। वो ट्राई नहीं की। कोई रिकमेंडेशन आपकी इस हवाले से इम्प्रूवमेंट के लिए? हाँ, अभी तक तो सब अच्छा है। जी सर, नाश्ता आपने किया, कैसा लगा? माशाल्लाह बेहतर था, लेकिन भुजिया उतना वो सही नहीं थी। आमलेट अगर उसकी जगह हो तो बेहतर होगा। ऑमलेट आपको ऑमलेट पसंद होगा बेसिकली? आमलेट हमको पसंद नहीं है, भुजिया के अंदर फ़र्क था। और पराठा सही था, ताज़ा था, लेकिन जैसा बिल्कुल गर्मा गर्म होता है ऐसा नहीं था। सर वो घर वाला मज़ा तो घर वाला ट्रेन नहीं है, ये भी जहन में रखना है भी आपने। मैंने ट्रेन किया है और ग्रीन लैंड में भी किया है, उसमें और उसमें काफ़ी फ़र्क है। मकसद आप चाहते हैं कि बिल्कुल तवे से उतरा हुआ मिले? तवे से उतरा नहीं, लेकिन ताज़ा तो हो, इतना भी नहीं हो गया। चाय कैसी लगी? चाय बेहतरीन, बेस्ट। ठीक है, गर्म थी? बहुत बेहतरीन। सही। और ब्रेड वगैरह टेस्ट ब्रेड किया? वाला बिल्कुल ताज़ा टेस्ट सही थी? बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद हैं जी शालीमार एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास में। कोच भी मैं आपको दिखा दूँ, बेडिंग लगी हुई है इसके अंदर, पिलोज़ वगैरह, और रीफर्बिश कोच है ये। और जो इनिशली पहली जो कोचेस आई थी चाइना से, जिनके साथ कराकरम एक्सप्रेस चलाई गई थी, ये वो कोचेस हैं जिसमें बाहर गैलरी के अंदर जो है वो सीट्स लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से? लाहौर से कराची सफ़र कर रहे हैं? अच्छा, नाश्ता आपने किया है, नाश्ते के बारे में कोई राय आपकी? नाश्ता बहुत अच्छा था, खिलाफ तवक्को था। खिलाफ तवक्को था? वो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा। लें जी, डाइनिंग मैनेजर साहब भी सुन रहे हैं। आपकी सर्विस अच्छी थी, नाश्ता अच्छा था, हर चीज़ में आ रही थी, साफ सुथरी थी। थैंक यू। हमें मज़ा। कैमरे को देख के नहीं बताना, जो हकीकत है वो बताएं। रियलिटी देखिए मेरी बात सुने, आप लोग मेरे सर पे गन नहीं रखी हुई, मैं जो फीडबैक दूंगा वही मानना। सही है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी मैंने किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश? नहीं, फिल वक्त तो कोई चीज़ सही लगा आपको? बहुत अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, लाहौर से कराची। अच्छा, आपने नाश्ता किया अभी, जी तो कैसा लगा आपको नाश्ता? जी टेस्ट ठीक था। टेस्ट ठीक था? किसी चीज़ में कमी? नहीं, ठीक है मकसद?
सही है। और नाश्ता इन्होंने ऐसा किया कि इन्होंने 2 दफ़ा नाश्ता किया मेरा वो माशाल्लाह इनकी सेहत से भी लग रहा है। तो आप क्या कहेंगे जी, नाश्ता आपने तो किया ही नहीं। नहीं माशाल्लाह देखने में बहुत प्रेजेंटेशन कैसी लगी आपको? बेहतर है। बेहतर है। इस वक्त दोस्तों ट्रेन हमारी गुजर रही है जी दारुल एहसान रेलवे स्टेशन से, और हम बढ़ रहे हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की जानिब। अभी आपको लेके चलते हैं जी एसी स्टैंडर्ड क्लास में। और एसी स्टैंडर्ड में आप देखें प्राइवेसी के लिए इन लोगों ने कर्टन जो हैं वो लगाए हुए हैं। लाहौर से कराची सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नाश्ता आपने किया है, कैसा लगा आपको नाश्ता? बहुत अच्छा लगा। आपने किया जी नाश्ता? ठीक है नाश्ता सही मिला है, गर्म मिला है आपको? जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता ठीक था, लेकिन जो आलू भुजिया थी वो थोड़ी ठंडी थी। ठंडी थी वो, टेस्ट उसका? टेस्ट ठीक था। और चाय आपको? पराठा गर्म था, चाय भी अच्छी थी। सर आप कराची जा रहे हैं, नाश्ता आपको मिला? टाइम पे मिला है? कैसा लगा नाश्ता आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मकसद चाय गर्म थी चाय गर्म थी, बहुत अच्छी थी। और पराठा? पराठा भी ब्रेड मिली, उसके साथ जो लगाई बात है वो सब मिली है। बहुत अच्छा लगा। चलें जी भाई साहब, नाश्ता कर लिया आपने? कैसा लगा नाश्ता? सही से बताना है। जी अच्छा। मकसद ये डबल ए वाले खड़े हैं, मेरा ताल्लुक डबल ए से नहीं है, तो मैं जर्नलिस्ट हूँ और आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। ग्रीन लाइन के मुकाबले में बहुत अच्छा था। अच्छा है, फ्रेश मिला आपको? आपसे भी पूछेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा जी आपको नाश्ता? बहुत अच्छा था। आपने भी किया है या अपने हस्बैंड की बात सुन के आप कह रही? नहीं मैंने खुद ने भी किया है। खुद की है, सही है। क्या अच्छा लगा इसमें आपको नाश्ते में? नाश्ता भी अच्छा था, सालन अच्छा था। सालन अच्छा था। और चाय गरम थी? गरम थी चाय, फ्रेश थी। और पराठा? पराठा भी अच्छा था। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नहीं दोस्तों, अभी ट्रेन हमारी गुजर रही है जी साइयांवाला रेलवे स्टेशन से, और नेक्स्ट आएगा जी चक झुमरा जंक्शन। ये भी चलते हैं हम अपनी पहली कोच की जानिब। रिव्यूज़ आपने सुन लिए पैसेंजर्स के, बहुत से लोग सो रहे हैं अभी, क्योंकि सुबह उठ के घरों से निकले हैं। और डाइनिंग कार में आप देखें लोग नाश्ता करने के लिए मौजूद हैं जी। ये ऑन पेमेंट जो है ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए लोग अपनी ट्रॉली लेके मूव कर रहे हैं। ये ट्रॉली है जी इनकी, और ये इन्होंने पैक की हुई है ताकि इसके अंदर जो चाय वगैरह है या जो पराठे हैं वो गर्म रहें। चारों तरफ से ये आप देखें पैक हुई हुई है। नहीं दोस्तों, अभी ट्रेन हमारी गुजर रही है चक झुमरा जंक्शन से, और बुक स्पीड के ऊपर ड्राइवर साहब लीड कर रहे हैं। ट्रेन जो है वो तकरीबन राइट टाइम चल रही है, और एग्जैक्टली अगर बताया जाए तो 6 मिनट डिले है। 9:40 शेड्यूल अराइवल होगा फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे, और ऐप के मुताबिक अभी ट्रेन पहुंच रही है 9:46 पे। दोस्तों ट्रेन हमारी फैसलाबाद शहर में दाखिल हो चुकी है जी, और फैसलाबाद शहर में चहल पहल भी शुरू हो चुकी है। 5 मिनट का स्टॉप करेंगे जी हम फैसलाबाद पे, और आप देखें कि 1 साल पहले तक लाहौर जंक्शन से फैसलाबाद तक का जो रनिंग टाइम था वो 2 घंटे का था, 2 घंटे 5 मिनट का, जो कि अब क्वेश्चंस लगने के बाद और ट्रैक कंडीशन
ख़राब होने के बाद 2.5 घंटे का टाइम जो है वो हो चुका है। तो देखते हैं मज़ीद कब तक ये ER जो है बाकी रहती हैं इस ब्रांच लाइन पे। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे लेंगे शालीमार एक्सप्रेस को और उम्मीद है काफ़ी तादाद में पैसेंजर यहाँ से सवार होंगे। क्या हाल? काफ़ी पैसेंजर मौजूद हैं जी इस्तकबाल करने के लिए 28 डाउन का फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। और आगे आगे की जानिब जो हैं लोग ज़्यादा मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इकॉनमी क्लास के पैसेंजर जो हैं वो ज़्यादा हैं। बिल्कुल पीछे ये उनके बराबर जी फैसलाबाद पहुंच गए हम और काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन छोड़ेंगे भी यहाँ पे और सवार होने वाले ज़्यादा पैसेंजर मौजूद। अब लोग यहाँ पे अपना 1 नंबर और 2 नंबर कोच जो है वो ढूंढते फिर रहे हैं और अमला जो है वो अभी मौजूद है जी लोगों को बताने के लिए। ये 1 नंबर कोच है, 2 नंबर आखिरी कोच है, इकॉनमी की आखिरी, यानी कि यहाँ से 10वीं कोच। ये नंबर हाँ जी आगे पीछे हुए हुए हैं। ये 3 अपनी जगह पे ठीक है, 2 नंबर मिसप्लेस हुआ हुआ है। 2 नंबर ये वर्दी में जो भाई है ना यहाँ पे उनसे आप रब्ता करें। 2 नंबर सर पीछे है लगी हुई, गलत जगह पे लग गई है। तकरीबन 9वीं कोच है इकॉनमी की। यहाँ से जाएंगे ना तो आखिरी कोच है इकॉनमी की जी। 2 नंबर पीछे है, पीछे चले जाएँ अभी 2 नंबर पीछे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारे मोमिन जो गांव है, मोमिन जो रेलवे स्टेशन है, उनके हमारे दोस्त हमारे भाई महेश जनूबी वो मौजूद हैं। इरफान भाई यहाँ पे। और इरफान भाई तुसी किस तरह आ गए आज? कराची से नहीं जा रहे? नहीं कराची जावांगे इंशाल्लाह, बस तुहानू मिलना है। अच्छा बहुत बहुत मेहरबानी जी तुहाडी। तो लगता है ठंड लगी हुई है तुहानू जी भाई? पूरी दुनिया जाओगी। पूरी दुनिया जाएगा जी, बिल्कुल पूरी दुनिया जाएगा। तुसी सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सेहत कितना? सेहत ठीक है हुन, बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चलिए फिर जावांगे इंशाल्लाह हैं, अगली बारी तुहाडे नाल जावांगे। चलो ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तुसी आए हो टाइम कढ़ के। बड़ा अरसा हो गया सी ते मैं कहा इरफान भाई नू दसीए। दोस्तों बिफोर टाइम हम पहुंचे थे यहाँ पे 9:35 पे। तो अभी आपने देखा 9:42 हो गए। सिग्नल जो है वो डाउन हो चुका है और किसी वक्त भी डिपार्चर हॉर्न होगा। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का। चलते हैं अपनी कोच की जानिब और बहुत ही रिलैक्स टाइमिंग रखी हुई है लाहौर से फैसलाबाद तक। आप देखें कि 6 मिनट मैंने आपको बताया था कि ताख़ीर जो है वो नज़र आ रही है ऐप पे। और हम जब फैसलाबाद पहुँचे तो बिफोर टाइम हम पहुँचे और तकरीबन 10 मिनट गाड़ी खड़ी हुई और 9:44 पे इनिशियल डिपार्चर हॉर्न आपने सुन लिया है। 9:45 डिपार्चर टाइम है।
पहले 1 मिनट। अल्लाह हाफिज़ इरफान भाई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। दोस्तों फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप ट्रेन जाके करेगी जी टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पे, जो कि शेड्यूल जो है इसका स्टॉप है। और हो सकता है ट्रेन बिल्कुल कुछ देर के लिए हॉल्ट करे गोजरा रेलवे स्टेशन पे भी। ये देखें जी फैसलाबाद के बदतमीज़ बच्चे पथराव कर रहे हैं जी, माल्टों का, गंदे माल्टे मार रहे हैं शालीमार को। शुक्र है जियो की आवाज़ भी सुनने को मिली। ज़हीर अहमद साहब ने नोचेस लगाई हैं जी, इकट्ठी कोई 2-3। 50 किलोमीटर स्पीड रिस्ट्रिक्शन का बोर्ड देख लिया आपने। दोस्तों ट्रेन हमारी पकड़ चुकी है जी लूप लाइन रिसाले वाला रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे बहुत उम्मीद है हम रास्ता देंगे लेजेंडरी कराकरम एक्सप्रेस 41 आपको, जो कि कल दोपहर से निकली हुई है कराची से लाहौर के लिए। जी ZCU30 लेके आ रहा है 41 अब कराकरम एक्सप्रेस को, और लूपिंग क्रॉस हो रहा है, थ्रू पास नहीं देखने को मिला। 6309 लीड कर रहा है जी। सबसे आगे ब्रेक वैन, फिर 2 इकॉनमी क्लास की कोचेस, फिर पावर वैन, उसके बाद बिज़नेस क्लास AC स्टैंडर्ड, दूसरा AC स्टैंडर्ड, फिर बिज़नेस क्लास, और उसके बाद इकॉनमी क्लास की कोचेस। तो थोड़ा सा बेतरतीब रैक जो है उसके मार्शलिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है आपको कराकरम एक्सप्रेस का। और मोस्टली कोचेज़ आपको ज़िक्रिया एक्सप्रेस की लगी हुई नज़र आ रही हैं, तो आई थिंक ये ज़िक्रिया के साथ रिप्लेस करते हैं रैक को कराची पे। तो रहम खाने की ज़रूरत है जी कराकरम एक्सप्रेस के ऊपर। लेजेंडरी ट्रेन है और उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है। देखें कोचेज़ आप, तो बगैर रुके लूपिंग क्रॉस हो गया दोनों ही ट्रेन्स का। और 160 किलोमीटर खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पे मौजूद रिसाले वाला रेलवे स्टेशन।
अभी 2 ट्रेन्स उम्मीद है हमें मज़ीद मिलेंगी जी, जिसमें 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस जो कि कराची से रवाना हुई है पेशावर के लिए, और उसके बाद फिर 45 अप जो कि कराची से निकली हुई है रावलपिंडी के लिए। बहुत ही स्वीट रम्बलिंग सुनाई दे रही है जी आपको जीवर 12 प्राइम मूवर की। दोस्तों ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी है और हम भी थोड़ी सी मज़ीद स्पीड पकड़ेंगे। नाश्तों की वैरायटी मौजूद है हमारे पास, और ये वो नाश्ता है जो हमें रात हमने ट्रैवल किया इकट्ठे 106 डाउन में रावलपिंडी से लाहौर तक। तो अब इसका जो है इफ्तिताह करते हैं जी, बारी आ गई है इसकी भी। जैसा कि आप जानते हैं लाहौर रावलपिंडी लाहौर जो रेल कार्स हैं उनके अंदर सर्व किया जाता है ये 1 अदद पैटी बर्गर, जिसके अंदर चिकन और मायोनीज़ शामिल है। इसके अलावा जूस होता है जी एक, और एक केक, इसके अलावा केचप और टिशू। तो भूख लग रही है, और शालीमार एक्सप्रेस का नाश्ता तो आपको दिखा दिया है, पर यह है कि अब हसनैन के साथ भी नाश्ता करना है। और हसनैन मेरे साथ जा नहीं सका डाइनिंग कार था, क्योंकि यहाँ पे सामान भी था और हसनैन की अपनी नीयत भी नहीं थी वहाँ जाने की। तो ये है कि अभी ये नाश्ता करते हैं और फिर आपको गोजरा दिखाते हैं। दोस्तों रेल कार का बर्गर शालीमार एक्सप्रेस में एंजॉय कर रहे हैं। जी अभी ये ट्रेन हमारी गुजर रही है सर शमीर रोड से। दोस्तों सामने मौजूद है रहमान बाबा एक्सप्रेस। दोस्तों तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है ट्रेन खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पे। और
क्रॉसिंग देखी आपने पक्का आना रेलवे स्टेशन पे 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस के साथ, जिसने रास्ता दिया है शालीमार एक्सप्रेस को। अभी बुक स्पीड के ऊपर ड्राइवर साहब जो हैं लीड कर रहे हैं 105 किलोमीटर फ़ी घंटा। के 10:28 हुए हैं, ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है जी गोजरा शहर में। और यहाँ पे शेड्यूल स्टॉपेज नहीं है शालीमार एक्सप्रेस का। आई थिंक गोजरा जो है वो एक बड़ा शहर है और कारोबारी और ज़रूरी शहर है। गोजरा को भी स्टॉप मिलना चाहिए जी बिल्कुल शालीमार एक्सप्रेस का। और इस एरिया की ये ट्रेन है, इस एरिया में से गुजर के जाती है, तो स्टॉप अगर दे दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है 2 मिनट का। काफ़ी करीब हैं अब हम गोजरा रेलवे स्टेशन के। और प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर मौजूद हैं जो कि बेसिकली 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस के इंतज़ार में यहाँ पे आए हुए हैं। और हो सकता है ट्रेन हमारी यहाँ पे रुके। अस्सलाम वालेकुम, गाड़ी नहीं रुकी तुम्हारी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एक रेल फ़ैन यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने कहा थी मैं आपके लिए पकौड़े लेके आऊँगा, तो मैंने बोला यार पकौड़ों की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन आपके पास रुकेगी नहीं। तो ये बोल रहे थे ये रुकेगी ट्रेन, वो दौड़ते हुए आ रहे हैं पीछे से। आई थिंक रेड फ्लैग कॉशन है क्योंकि आगे से डाइवर्जन जो है पिछले 2 साल से बन रहा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस वजह से ट्रेन रुक गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आओ चलें कराची। यार इसका मैंने आपको मना किया था, पकौड़े वगैरह जो है ना, सुफियान होता तो आप उसके लिए लेके आते, पर मैं इतने शौक़ से नहीं खाता हूँ। अपना नाम बता दो लोगों। साइम, पूरा नाम? और आपका? मोहम्मद अदनान। चलें इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद मैं आऊँगा, गोजरा स्टेशन करेंगे कवर। 1 साल बाद मिले। हाँ थैंक यू साइम। इस कॉशन की वजह से जो है वो रेड फ्लैग कॉशन होता है, तो यहाँ पे ट्रेन रुकती है। अब बना दो सर अंडर पास, बड़ा अरसा हो गया है। तो ना जी जो काम कर रहे थे वो दौड़ छोड़ गए हैं और ये अधूरा पड़ा हुआ है काम। मेन लाइन जो है वो उसका डाइवर्जन बनाया गया था ताकि जो एक्चुअल प्लेस है वहाँ पे अंडर पास बनाया जाए। और आपको गुज़श्ता कई बार वीडियोस में दिखा चुका कि अधूरा काम पड़ा हुआ है अंडर पास का, और उसके बाद ट्रेन्स जो हैं हमारी इस तरह स्लो होकर गुजरती हैं जिनका यहाँ पे स्टॉप नहीं भी है। और उससे होता क्या है बेसिकली ट्रेन का टाइम ज़ाया होता है और एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वो कंज्यूम होता है क्योंकि ट्रेन रुकती है स्पीड में आती भी और फिर दोबारा से स्पीड बनाती है, तो लाजमी सी बात है फ्यूल तो जो है वो यूज़ होगा। ये डाइवर्जन बना हुआ है और उसी पे से होके तमाम ट्रेन गुजरती हैं। और सामने आपको इनकम्प्लीट अंडरपास नज़र आ रहा है जी, गोजरा रेलवे स्टेशन के करीब जो बनाया जा रहा था। और एक चीज़ और भी सुनी कि जब इसकी खुदाई कर रहे थे अंडरपास के लिए तो नीचे से पानी निकल आया। शुक्र करें तेल नहीं निकल आया, तो इतनी ज़्यादा खुदाई कर दी कि वो पानी तक पहुंच गए, समझ से बाहर है। पानी मौजूद है जी, गंदा पानी है, पर ये देखें आप खड़ा हुआ है ये,
और ये गली मोहल्ले का पानी इसमें इकट्ठा हो गया। हेलो जी, हेलो। बहुत ही खूबसूरत कर्व नज़र आ रहा है जी, यहाँ से पूरी ट्रेन नज़र आ रही है। एक 119 किलोमीटर मार्कअप पे मौजूद गोजरा रेलवे स्टेशन, और ये फासला है जी खानेवाल जंक्शन का। लें जी गोजरा के पकौड़े मिल बांट के हम खा रहे हैं। साइम ने कोई नाम बताया था मुझे, पता नहीं किसके, मौलवी के पकौड़े या पता नहीं किसके, तो वो लेके आया जी। बहुत शुक्रिया यार साइम, बड़े मज़े के हैं और खस्ता हैं। और जितने पकौड़े आप लाए हो मुझे 1 किलो के करीब लग रहे हैं। इतने पकौड़े कम से कम मैं अकेला तो खा नहीं सकता। दोस्तों ट्रेन हमारी जानीवाला रेलवे स्टेशन के करीब है, और उम्मीद है जानीवाला रेलवे स्टेशन पे हमारी क्रॉसिंग होगी जी 45 अप के साथ, जो कि वहाँ पे इंतज़ार करेगी हमारा। और कॉशन स्पीड से हम गुज़र रहे हैं जी, ज़रा स्पीड कम ही है। रेल रोड के साथ साथ जो है वो जो हाईवे है वो भी मौजूद है, जो कि फैसलाबाद, पेंसरा, गोजरा, टोबर टेक सिंह शोरकोट को लिंक करता है। ये अभी स्पीड बढ़ना शुरू हो गई दोबारा से। यार्ड में दाखिल हो गए हम जानीवाला रेलवे स्टेशन के, और पाकिस्तान एक्सप्रेस मौजूद G40 के साथ।
दोस्तों सुबह के 10:55 पे ट्रेन हमारी टोबा टेक सिंह शहर में दाखिल हो चुकी है और 2 से 3 मिनट में हम पहुंच जाएंगे जी रेलवे स्टेशन पर। शेड्यूल अराइवल टोबा टेक सिंह पे सुबह 10:53 का है। अभी 5 मिनट की ताख़ीर जो है वो नज़र आ रही है लाइव रेलवे ऐप के ऊपर। ये लूप लाइन पकड़ ली ट्रेन ने हमारी। तो 92 किलोमीटर दूर है टोबा टेक सिंह खानेवाल जंक्शन से और पैसेंजर मौजूद हैं जी शालीमार एक्सप्रेस के। जी जी बिल्कुल, ट्रेन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से करते आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल लाहौर से कराची तक जाएंगे। मैं आज मुल्तान तक जा रहा हूँ। टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं और काफ़ी पैसेंजर जो हैं वो सवार हो रहे हैं शालीमार एक्सप्रेस में। अब हर स्टेशन पे ये मसला होगा जी। इंतज़ामिया एक दफ़ा देख ले जो मैनेजमेंट है और हेड ऑफ जो मैनेजमेंट हैं कि अपनी जो कोचेज़ हैं वो वॉशिंग लाइन से जब निकलें तो जो इनका प्रॉपर ऑर्डर है उस ऑर्डर के अंदर प्लेस करवाएं, नहीं तो फिर हर स्टेशन पे यही झगड़ा और यही जो है वो मुश्किलात होंगी पैसेंजर को भी और अमले को भी। ये डाउन हो गया सिग्नल। ये 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन बढ़ रही है। ट्रेन के अंदर सफ़र करो फिर तुम्हें पता लगेगा सही। बाय 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 बाय। काम नहीं करना, सिर्फ आपका सफर में कैसे जाता है? दोस्तों टोबा टेक सिंह पीछे छोड़ दिया जी हमने और नेक्स्ट स्टॉप ट्रेन जाके करेगी मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे और खानेवाल जंक्शन का स्टॉप जो है वो इंतज़ामिया ने नहीं दिया जी, रेलवे ने, और स्लो स्पीड में ट्रेन पास होगी। आज देखते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। तो दोस्तों एक और मसला इस प्राइवेट ट्रेन के अंदर, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था अपना सीट नंबर 2 नंबर और 3 नंबर सीट, 2 सीट्स हैं हमारी, और ये तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मैंने बुक की थी जो है कराची से।
और अभी जो है इस डबल ए एंटरप्राइजेज़ ने देखें यही मेरी सेम सीट जो है वो बुक कर दी है, कोच नंबर 1 और सीट नंबर 2। एस है आपकी सीट, S2 है। तो ये भाई साहब हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं और ये बैठे हैं टोबा टेक सिंह से। जी मैं जा रहा हूँ भावलपुर। तो इनको इन्होंने यहाँ भी बुक कर दी है। तो समझ से बाहर है जी कि ये ऑनलाइन बुकिंग तो कर रहे हैं, पर ये मकसद एक केस तो यहाँ खुल गया है, मज़ीद ट्रेन में कितने केस खुले हुए होंगे। तो जो इंतज़ामिया है उसको ये वाला मसला भी देखना है जी, जो सबसे अहम मसला है। क्योंकि अभी सुबह सुबह आपने देख लिया है यहाँ पे कितनी हड़बोंग थी और एक धींगा मुश्ती जो है वो चल रही थी, और फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रही थी। कुली कुछ कह रहे थे, इंतज़ामिया मौजूद नहीं थी और सूरत हाल आपके सामने थी। स्पीड पकड़ लिया ट्रेन ने। सब तो ज़्यादा भाई की वीडियो देखी जाती है, यार मैं बड़ा फैन हाँ। मैं चलो जी, बहुत मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। नहीं मैं दस रहा कि मैं थोड़ा बताते बहुत बड़ा फैन हाँ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सर मैं ममनून करता हाँ और मैं थोड़ा वाकई बहुत बड़ा फैन है। रेल ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਠੋਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। डबल बुकिंग जो है वो बड़ी ख़तरनाक है, खतरनाक लड़ाई होती है उससे। बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक और बड़ा स्टेशन आएगा जिसको ट्रेन स्किप करेगी और जंक्शन रेलवे स्टेशन है शोरकोट जंक्शन जी। पहले शालीमार एक्सप्रेस का शोरकोट जंक्शन पे भी स्टॉप हुआ करता था, जो कि ख़त्म कर दिया गया। और शोरकोट की अहमियत जो है वो सब जानते हैं जी। वहाँ पे एयरफोर्स का बहुत ही एक्टिव बेस है, कैंट है वहाँ पे, और शोरकोट कैंट और शोरकोट शहर की आबादी भी है, तो पैसेंजर वहाँ भी मौजूद है जी। हाँ ये आज तो 4 महीने पहले वीडियो बनाई खड़ गए थे पाकिस्तान की मिलत की डब्बा वाला। हाँ जी नहीं जी, 84 किलोमीटर माइलस्टोन पे मौजूद डब्बा वाला रेलवे स्टेशन, और एक स्पीड लीक हम यहाँ पे कर चुके हैं। पास थ्रू हो गई ट्रेन अपनी बुक स्पीड के अंदर। इसके बाद आएगा चटियाना और फिर शोरकोट कैंट। डब्बा लेती बनाई थी वीडियो और 4 मंथ पहले थी। जी एक और थ्रू पास देखें, चटियाना रेलवे स्टेशन। दोस्तों 10:23 हुए हैं और हम अप्रोच कर रहे हैं शोरकोट कैंट जंक्शन पे, और सामने आपको शोरकोट कैंट लाला मूसा ब्रांच लाइन नज़र आ रही है, जो कि इस साइड पे जा रही है झंग की जानिब। और एक हफ़्ता पहले हम झंग गए और आपको इस रेलवे लाइन की जो मौजूदा सूरत हाल है, अभी तक अबेंडेंड है, वो दिखाई, और पानी अभी तक खड़ा हुआ है जी। और जो काम है वो बहुत ही सुस्त रफ्तारी से हो रहा है, जिसको तेज़ करने की ज़रूरत है। तो शोरकोट कैंट को भी शालीमार से महरूम कर दिया गया है। हालांकि इस स्टेशन पे स्टॉप हुआ करता था शालीमार का। थ्रू पास हो गई जी शालीमार एक्सप्रेस शोरकोट कैंट जंक्शन से।
शानदार तरीके से गुजर गई ट्रेन शोरकोट कैंट जंक्शन से। दोस्तों 11:33 पे ट्रेन हमारी पास हो रही है जी दरखाना रेलवे स्टेशन से। और दरखाना आउटर के बाद जो एरिया है वो सारा कट ऑफ हुआ था ड्यू टू फ्लडिंग, और बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से जो है वो पास हुआ। रिवर रावी जो है वो बहुत अरसे के बाद बिफरा हुआ नज़र आया। इवन अब्दुल हकीम जो ब्रिज है उसको टकरा के गुजरता रहा पानी। तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का ये जो एरिया है वो अबैंडन हुआ था और डिस्ट्रॉयड हो गया फ्लड की वजह से, जिसको तकरीबन 1.5 से 2 महीने काम करने के बाद दोबारा से बहाल कर लिया गया। और ये सामने जितना आपको एरिया नज़र आ रहा है ये सब फ्लड वाटर से जो है वो फिल हुआ था। इवन के एक जो है वो खुश्क नहर आती है और उसके ऊपर रेल ब्रिज है, वो भी जो है वो निकासू जो होता है बेसिकली आउटफॉल जो है वो लिंक होता है रिवर का, वो भी पानी से भर गई थी और उसने भी तबाही फैलाई रेलवे ट्रैक की अगर बात की जाए। तो दोस्तों ये 45 किलोमीटर से लेके आई थिंक 41 किलोमीटर तक जो सारा आपको एम्बैंकमेंट नज़र आ रही है, ये तमाम जो है फ्लड की वजह से तबाह हुई भी थी। देखिए अभी भी यहाँ पे काम जो है वो हो रहा है। ये फ्लड वाटर जो है अभी भी यहाँ पे मौजूद, ये देखें ये सारा एरिया जो है, ये एम्बैंकमेंट जो है दोबारा से बनाई गई है सारी। ये वो आ गई जी नहर खुश्क। दोस्तों ये था रिवर रावी। तकरीबन टेल जो है यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आगे जाने पे इस रुख पे ये टेल जो है जाके मिल जाती है रिवर चनाब के अंदर।
नहीं दोस्तों, 11:44 पे हम पास हो रहे हैं जी अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन से। दोस्तों अभी हम गुजर रहे हैं जी जान मोहम्मद वाला रेलवे स्टेशन से। अब गुजर रहे हैं जी हम मखदूमपुर पहौड़ा रेलवे स्टेशन से और ट्रेन हमारी बढ़ रही है जी खानेवाल जंक्शन की तरफ। दोस्तों 12:03 हो गए और खानेवाल जंक्शन के बहुत ही करीब हम पहुंच चुके हैं। सामने आपको मेन लाइन 1 नज़र आ रही हैं जो कि लाहौर की जानिब से अप्रोच कर रही हैं जी खानेवाल जंक्शन पे। और हमने मीट कर लिया है मेन लाइन को, तो आगे का तमाम सफ़र शालीमार एक्सप्रेस करेगी जी मेन लाइन 1 के ऊपर वाया मुल्तान। और खानेवाल जंक्शन का जी ड्यू स्टॉप नहीं है, 28 डाउन 27 अप शालीमार एक्सप्रेस का। तो देखते हैं कि आज ट्रेन जो है एक्सीडेंटली यहाँ पे रुकती है या फिर स्लो स्पीड में पास थ्रू होती है खानेवाल से। ये टेक्निकल स्टॉप जो है वो नहीं दिया गया खानेवाल पे, पर यह है कि पैसेंजर के लिए स्टॉप दिया जा सकता था पर रेलवे ने ज़रूरी नहीं समझा जी। आई थिंक AA वालों की मर्ज़ी तो होगी यहाँ पे स्टॉप लेने की। ये बगैर रुके गुजर रही है ट्रेन खानेवाल जंक्शन से। 10 किलोमीटर की स्पीड पे हम पास हो रहे हैं। खानेवाल से लेके दोस्तों मुल्तान और फिर थ्रू आउट कराची तक शालीमार एक्सप्रेस ड्यूल लाइन मेल लाइन 1 पे सफ़र करेगी जी अपना। और यहाँ से लेफ़्ट टर्न करने वाली रेलवे लाइन जिसको आप बखूबी जानते हैं जी कॉर्ड लाइन, 91 किलोमीटर लंबी है रेलवे लाइन जो कि लोधरा जंक्शन को मिलाती है खानेवाल जंक्शन से वाया जहानिया दुनियापुर। और दोस्तों अगर आप खानेवाल से
लोधरा जंक्शन जाएंगे वाया मुल्तान, तो फिर ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 135 किलोमीटर का है। तो नौचअप किया जी 9050 को। नहीं दोस्तों, अभी हम गुज़र रहे हैं जी रियाज़ाबाद रेलवे स्टेशन से। नहीं दोस्तों, तकरीबन बुक स्पीड के ऊपर ट्रेन हमारी चल रही है और आलमोस्ट राइट टाइम हम जा रहे हैं जी, बहुत ही करीब मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के। पीरा गायब रेलवे स्टेशन क्रॉस करेंगे और जो शेड्यूल अराइवल है मुल्तान कैंट पे वो दोपहर 12:50 का है और 20 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी मुल्तान कैंट पे। टेक्निकल स्टॉप है और 1:10 का शेड्यूल डिपार्चर टाइम है मुल्तान से। नहीं दोस्तों, अभी ट्रेन हमारी गुजर रही है पीरा गायब रेलवे स्टेशन से। दोस्तों 12:39 पे ट्रेन हमारी दाखिल हो चुकी है मुल्तान शहर के अंदर और बहुत ही जोश व खरोश से बढ़ रही है जी मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन की जानिब। बहुत ही खूबसूरत एंट्री होती है जी मुल्तान छावनी की। नहीं दोस्तों, 12:43 हुए हैं और ट्रेन हमारी मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन के यार्ड में दाखिल हो चुकी है और तकरीबन 2 मिनट में हम रुक चुके होंगे। आप कह सकते हैं 5 मिनट बिफोर शेड्यूल टाइमिंग हम पहुंच चुके हैं जी मुल्तान छावनी और बहुत अच्छा लेके आए हैं जी ड्राइवर साहब। इवन कॉशन स्पीड थी, जगह जगह ER लगी हुई है, आप जानते हैं। मुल्तान छावनी पे मौजूद है जी 9047 स्टार्ट हालत में है। सामने आपको लोको शेड नज़र आ रहा है मुल्तान का। ये 2 कॉमा 1 ना डालती है जल्दी पीछे इंडिया से 2 कॉमा आ रही है ऐसी 2 ये सारे मैं तो हाँ फीमा ही मुल्तान आए। भाई
काफ़ी पैसेंजर मौजूद है जी मुल्तान छावनी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। गोल भी लगा ना और 75 रुपये लगा हुआ आपने जी 10 रुपये तो रियल कौन है जी अपने 10 रुपये रियल वो 210 रुपये लगी है 300 सेल है 50 मिनट 220 रुपये लगी है जी 300 सेल है। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 95 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਣਾ। ओके सर राणा साहब बड़ी मेहरबानी थोड़ी, थैंक यू, आपका प्यार है जी, माई प्लेजर। आज आपसे मिला दिया जी जी, और सेम सीट नंबर भी मिल गया हमारा। क्या बात है जी, ये ज़्यादा तो कमाल हुआ है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़ जी। तो दोस्तों अब वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का, और ओवरऑल मैं कहूँगा जर्नी अच्छा है जी। शालीमार एक्सप्रेस का सर्विसेज भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इनकी जो कमियाँ हैं कोताहियाँ हैं वो उसको ये कम भी करेंगे। और आज का जो सफ़र था वो आपने देखा, मज़ीद मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपको लाहौर से ट्रैवल करना है तो आपके लिए अवेलेबल है जी सर्विसेज, अर्ली मॉर्निंग अगर आपको निकलना है। पर फैसलाबाद से ये बेस्ट ट्रेन है जी कराची के लिए। और अगर लाहौर से बात करेंगे तो लाहौर में फिर मुकाबला सख्त है, क्योंकि इसके साथ कंपटीटर्स हैं और ज़्यादा। ग्रीन लाइन है, पाक बिजनेस एक्सप्रेस है, कम से कम ये 2 ट्रेन के मैं नाम लूँगा जिनके अंदर सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं पैसेंजर को। तो फैसलाबाद से बेस्ट ट्रेन है जी अभी तक कराची के लिए, और कराची से फैसलाबाद के लिए, जिसके अंदर जो पैसेंजर फैसिलिटेशन जो है मौजूद हैं, नई कोचेज़ हैं रिफर्बिश हुई हुई, और बाकी आप जो है वो ट्रैवल करें, ख़ुद एक्सपीरियंस करें शालीमार एक्सप्रेस का। और अब लेंगे जी आपसे इजाज़त, और इंशाल्लाह या तो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे कराची ट्रैवल की, या फिर एक वीडियो के बाद। अपना ख्याल रखिएगा, और फ़हीम मलिक को मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन से दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।